अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता जो कि आज से शुरू होने लगा है, ये हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरे और पिछला हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल्स दिए आप लोगों को, अच्छे लेवल्स बताए कि इन लेवल से ट्रेड निकल सकती है और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह उन लेवल्स को देखें। आप इन चीज़ों को नोट डाउन क्या करें, जो लेवल बताए जाते हैं उनको नोट डाउन क्या करें और देखें कि एक्यूरेसी और किस लेवल की है। एक्यूरेसी हमेशा एक अच्छे लेवल्स की मैंने दी है। मैंने हमेशा जो भी लेवल मार्क आप लोगों के सामने किया, कभी ये नहीं कहा कि वहाँ से मार्केट निकल जाएगी 3700 निकल जाएगी या 4000 पे निकल जाएगी, या फिर मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर 2500 पे चली जाएगी। लंबे ट्रेड मैंने नहीं दिए, क्योंकि मैंने हर रोज़ वीडियो अपलोड करनी होती है। तो और मैंने इंट्राडे मैक्सिमम जो तादाद है लड़कों की, वो लंबी होल्डिंग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी ट्रेड करनी है जो कि उनको हल प्रॉफिट दे और शाम तक वो प्रॉफिट लेके निकले मार्केट से, कल दोबारा फ्रेश एंट्री ले मार्केट में। तो उस लिए इंट्राडे जो ट्रेडिंग है उसके लिए आपको इन लेवल्स को देखना पड़ता है, उन लेवल्स को नोट डाउन करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। कभी इस वक्त अगर हम आज के गोल्ड के हवाले से बात करें, अगर हम मंडे शुरू है, तो इसलिए गोल्ड को थोड़ा सा डिटेल से कवर करते हैं कि क्या सेटअप है, क्या सिनेरियो है, और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से कवर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो काफ़ी थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाए, क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए। इस वक्त गोल्ड अगर आप देखें तकरीबन 25, अगर नीचे ये डेट नज़र आपको आ रही है इस एरिया से, तकरीबन 24 जून से लेके और आज आलमोस्ट 21 जून है, एक महीना हो गया, आलमोस्ट एक महीना हो गया कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है। अगर आप गोल्ड को देखें यहाँ से, मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अगर गोल्ड की हम मूवमेंट देखें तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तो एक साइडवेज मूवमेंट आपको नज़र आएगी। साइडवेज मार्केट जाती हुई नज़र आएगी, मतलब मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। अब साइडवेज मार्केट में ये होता है कि साइडवेज मार्केट में कभी मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है, जब ऊपर जाती है तो बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है। मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अगर आप M30 में आएंगे तो फिर M30 में फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरी, यहाँ पे मार्केट ने बेरिश स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ तक सारी बेरिश स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे ही बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया, बुलिश स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से अगेन बेरिश स्ट्रक्चर शुरू हुआ और फिर ये अगेन बेरिश स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से दोबारा से इस एरिया को ब्रेकआउट करके बुलिश स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल साइडवेज मार्केट में ये होता है कि मार्केट अगर साइडवेज है तो फिर वो कुछ दिन बेरिश स्ट्रक्चर में रहेगी, फिर अचानक से बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर अगेन बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरऑल जो पिक्चर होती है मार्केट की वो ये होती है कि मार्केट होती साइडवेज है, मार्केट होती साइडवेज है, एक साइडवेज मूवमेंट में एक रेंज कर रही होती है, कभी बुलिश कभी बैरिश, कभी बुलिश कभी बैरिश, और इंस्टेंटली ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो अभी मार्केट की अगर लॉन्ग टर्म बड़ी पिक्चर को देखें H4 में या फिर हम H1 में देखें, तो इस वक्त गोल्ड जो है, अगर आप H4 के टाइम फ्रेम को ओपन करें तो मार्केट आपको साइडवेज नज़र आएगी। ऑलमोस्ट ये जो लो लगा चुकी है, अगली साइडवेज तो इन एरिया से ही हो गई है, इस एरिया से तकरीबन पर 28 मई, सॉरी मैंने 24 जून गलत कह दिया था, 28 मई से ही मार्केट साइडवेज है। 28 मई के बाद आप देख रहे हैं कि 3200 से मार्केट ऊपर जाती है, 3200 पे फिर आती है, फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश ही रहता है। तो अगर हम H4 में करंटली स्ट्रक्चर की बात करें, राइट नाउ जो स्ट्रक्चर है, अच्छा एक चीज़ जो है, मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है ऐसे लेवल्स पे, जब मार्केट साइडवेज होती है तो एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मार्केट इस रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है जब से ये साइडवेज चैनल शुरू हुआ है, और नीचे से ये जो ग्रीन लाइन है इसको रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही है और उसको रिस्पेक्ट देते हुए नीचे आ रही है। तो ये जो एरिया है ट्रेडिंग एरिया मार्केट के लिए, वो कम से कम होता जा रहा है। अगर H4 में देखें मार्केट साइडवेज है। अब इन चीज़ों को अगर H4 में मार्केट में, मैं ये अभी से बता रहा हूँ, इस हफ्ते में शायद ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि मार्केट के पास ज़्यादा स्पेस रहा नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी ही जगह है जहाँ पे ट्रेड हो सकती है। तो मार्केट मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि इसी हफ्ते ही किसी एक साइड पे ब्रेकआउट देगी। अगर जिस साइड पे भी ब्रेकआउट देगी, फॉर एग्जांपल मार्केट करती है हमेशा ये कि अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पे ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये जो लेवल्स हैं 3140, या फिर उससे पहले 3240 और 3280, 3300, ये सारे लेवल्स एक एक करके आपके सामने गिरते हुए नज़र आएंगे, एक एक रीटेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया पे, तो सबसे पहले ये एरिया जाएगा, फिर इस एरिया पे आएगी मार्केट, फिर इस हाई पे आएगी, तो एक एक करके ऊपर के लेवल सारे क्लियर हो जाएंगे, बल्कि ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, इतना मैं आपको बता दूं। तो लेकिन अब मार्केट का सिनेरियो ये है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज में करते क्या, हमेशा हमेशा वैसे भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जब भी ट्रेड एक्टिव होती है, फॉर एग्जांपल इस वक्त हम आज हमारा जो सेटअप है मेरे पास वो बुलिश है,
बुलिश क्यों है? H4 में मैं बुलिश हूँ गोल्ड में, H1 में मैं बुलिश हूँ, M30 में मैं अभी भी बुलिश ही हूँ। लेकिन बुलिश कब तक हूँ? क्योंकि ये जो एरिया है 3372 से लेकर 77, ये मेरे पास एक सेलिंग एरिया होगा। मंडे के लिए भी होगा, ट्यूसडे के लिए भी होगा। जब तक ये एरिया आता नहीं है तो ये तब तक मेरे पास ये एक सेलिंग एरिया होगा। ये नोट डाउन कर लें। 3372 से लेकर 77 एक मेरे पास सेलिंग एरिया होगा। मैं हमेशा इसको सेलिंग एरिया ही देखूंगा। इसका रीज़न H4 में अगर आप देखें तो H4 में यहाँ पे मार्केट ने विग मारी है, और हमेशा ये जो विग मारी है ये एक न्यूज़ के वक्त मारी थी। और अक्सर होता ये है कि जब भी न्यूज़ पे मार्केट विग मारती है तो उसको रीटेस्ट करने दोबारा आती है उन लेवल को, और वहाँ से फिर बेशक वो उसको ब्रेक कर दे लेकिन आपको एक अच्छी ट्रेड दे के जाती है। तो ये जो एरिया है, जब भी मार्केट यहाँ आएगी मुझे यहाँ से एक ट्रेड मिलके ही रहेगी इंशाल्लाह। 3372 से लेके 77 के ऊपर जब तक H4 की क्लोजिंग नहीं आती मैं उस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। 77 की जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, इसका ऐसा ये होगा 77 के ऊपर H4 की अगर क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ ईजीली और अच्छी ट्रेड के लिए। अच्छा, M30 में कहाँ से मैं बुलिश हूँ? M30 में मैं क्यों M30 में क्या सेटअप बन रहा है? M30 में ये सेटअप बन रहा है इस वक्त राइट नाउ कि मार्केट इस वक्त, जब मार्केट ने ये एक हाई लगाया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया बुलिश का, फिर मार्केट इस वक्त ये अपना यहाँ पे अगेन हायर हाई बनाने पे आ गई है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया 3372 से लेके 3332 से लेके 3328 का एरिया मेरे पास एक बुलिश सपोर्ट है, बाइंग सपोर्ट एरिया है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया M15 में, ये एरिया मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर नीचे लो की तरफ ब्रेक किया और फिर इस हाई को ब्रेक करके बुलिश साइन दिया और फिर उस एरिया को रीटेस्ट करके ऊपर निकल गई। तो मेरे पास M30 के अकॉर्डिंग, M15 के अकॉर्डिंग जो बाइंग एरिया है वो 3332 से लेके 3328 का एक बाइंग एरिया है। इस बाइंग एरिया को ये कंसिडर ना करें कि यहाँ से मार्केट निकलेगी और हज़ार हज़ार पिप्स दे जाएगी, ऐसा नहीं है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसमें इस मार्केट से इस लेवल से अगर हमें 100 पिप्स मिल जाएं या 80-90 पिप्स मिल जाएं तो मोर देन इनफ है। 90 पिप्स, 100 पिप्स, 80 पिप्स अगर आप मार्केट जाती है और आप दोबारा एसएल भी एंट्री पॉइंट पे नहीं होता है, 80 पिप्स के बाद आप बेशक एसएल जो है एंट्री पॉइंट पे करके आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो मार्केट अगर आज 33-32 पे आती है तो फिर मैं अपनी यहाँ से बाइंग एक्टिव करूँगा। जब तक 28 की नीचे M30 की क्लोजिंग नहीं आती मैं उस बाय को होल्ड कर सकता हूँ, और मेरा टारगेट होगा कि ये ट्रेड मुझे आराम से इंशाल्लाह 100 पिप्स देगी। और ऊपर का सेलिंग एरिया H1 की में भी है, H4 में भी है, M30 में भी है। 72 से लेके 77 का जो एरिया मेरा है वो तीनों टाइम फ्रेम में मेरा वो सेलिंग एरिया ही रहेगा। और नीचे का जो अगर बाइंग एरिया की बात करें तो नीचे बाइंग एरिया 33, एक बाइंग एरिया ये है 3332 से लेके 3328 का एक बाइंग एरिया, और सेकंड बाइंग एरिया ये है 3313 से लेके 3309। मैं पर्सनली 2-3 सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से जहाँ से भी आती है तो यहाँ आएगी और मुझे इंशाल्लाह कोशिश होगी मार्केट यहाँ से मुझे 100 पिप्स दे जाए। 100 पिप्स देगी, अब बेशक इसको मार्केट नीचे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, बेशक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। लेवल है ना, क्योंकि लेवल था तो बाइंग निकली थी, तो लेवल है, ब्रेकआउट दिया तो रीटेस्ट पे अगेन ये नीचे की तरफ भी ट्रेड दे सकता है सेलिंग की इस लेवल तक, और फिर इसी लेवल से दोबारा मुझे 100 पिप्स मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। तो मैं बेरिश हूँ मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम्स में इस एरिया के नीचे जब तक है, इसलिए मैं इसको जो है मुझे फ़िलहाल जो क्लियर कट बुलिश है ना वो नहीं, वो क्लियर कट बुलिश क्यों नहीं है समझ में आ रहा, वो इसी चैनल की वजह से नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, क्योंकि अगर यहाँ इसके ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, क्लियर कट बुलिश इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इस एरिया को ब्रेक करेगी। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है फिर हाँ ब्लाइंड क्लियर कट नो डाउट बिल्कुल ज़ीरो डाउट के साथ मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने एक तो अपना जो चैनल था उसको ब्रेक किया और करीब करीब जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके निकल गई, तब क्लियर कट नो डाउट बुलिश है। लेकिन अब राइट नाउ मार्केट एक अपने चैनल रेजिस्टेंस के पास है। बेशक मार्केट साइडवेज में आपको हमेशा स्ट्रक्चर को कम देखना पड़ता है, लाइंस को ज़्यादा देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर को इसलिए कम देखना पड़ता है क्योंकि स्ट्रक्चर कभी बुलिश हो रहा है कभी बेरिश हो रहा है। तो
राइट नाउ बेशक इसने M30 में H1 में बुलिश साइन बनाया है, बुलिश की तरफ मूव बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ से बाय ट्राई करूँगा, यहाँ से भी करूँगा, लेकिन थोड़ी सी अगर ऊपर गई, इन एरियाज़ पे आ गई 67 68, तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ सेलिंग देखूँगा। और जैसे ही साइन ऑफ सेलिंग आएगा, मार्केट में साइन देगी कि सेलिंग है, तो 72 से लेके 77 का एरिया वहाँ से मैं सेल करूँगा। तो ओवरऑल 2 बाइंग एरिया बता दिए, 2 सेलिंग एरिया बता दिए। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर आपका एसेंस ऑक्टा या डू प्राइम का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।